हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए लेते हैं और एक नया टॉपिक। आज जो टॉपिक होगा अकाउंट्स का वो होगा बैड डेट्स का, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है ना, रिकवर्ड में पूरा लिख देती हूँ। ये दो टॉपिक मैं इस वीडियो में लेने वाली हूँ कि बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होगी। देखिए, जब हम कभी किसी तरह की सेल करते हैं, कभी भी सेलर जब सेल करता है अपनी कोई भी चीज, तो उसके डेटर क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, सेल का रिलेशन आपका डेटर से होता है। मैंने बताया था, आप याद कर लीजिए। पी का रिलेशन सी से होता है, मतलब आप पीसी करके याद कर लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर, ये परचेज है, ये क्रेडिटर है। और एस का रिलेशन डी से होता है, स्कैनडिस्क आप वर्ड याद रख सकते हैं। सेल का रिलेशन डेटर से होता है। ठीक है ना, इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। अब देखिए, यहाँ पे सेलर जब सेल करता है तो उसके डेटर क्रिएट होते हैं। तो सेल के टाइम वो एक एंट्री करता है जब क्रेडिट पे वो माल को बेचता है। क्या एंट्री करता है वो जब सेल की एंट्री? मान लीजिए ए को उसने सेल किया, ठीक है ना, तो एज अकाउंट डेबिट होगा। ये हमारा डेटर था टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी सेल की एंट्री थी। लेकिन आपने जिस टाइम सेल की थी, फिर आप क्या कहते हैं कि कुछ समय बाद ये इंसान आपको पैसा वापस करेगा। पर्टिकुलर चाहे 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, जो भी आपके बीच में बातचीत तय हुई है उसके मुताबिक ये आपको पैसा देगा। तो मान लीजिए ये 10,000 रुपए का था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बात आई पेमेंट की, पेमेंट वाला दिन आया या उससे पहले किसी का मन होता है पेमेंट करने का, तो आप पेमेंट की एंट्री भी मतलब रिसीव करने की कर लेते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर डे आता है तो आपको पता लगा ये जो डेटर था ये अब एबल नहीं है आपको वो रुपया देने के लिए जो इस पे ड्यू था। ठीक है, इसका मतलब वो अब आपको पैसा नहीं दे पाएगा। जब आपको पता लग रहा है कि जहां से आपको पैसा आना था वो पैसा अब आपको नहीं मिल पाएगा, तो एक तरह से वो आपका लॉस हुआ। और जब भी हम कभी हमारा लॉस होता है, जब भी कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किसी भी एक्सपेंस और लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर लॉस क्या हुआ, बैड डेट्स हुए, मतलब कि डेटर की तरफ से जो पैसा आना था वो पैसा हमारा डूब गया, मतलब बुरा पैसा बन गया वो, तो वो बैड डेट्स हो गए। तो इस लॉस की जगह आप क्या नाम लिख देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। आप इस खर्चे के नाम को, इस लॉस के नाम को डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, एज अकाउंट, जिससे पैसा आना था, अब तो वो आपको पैसा नहीं देगा, तो इसे कैंसिल करिए, अपोजिट करिए, टू एज अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी, फॉर बैड डेट्स क्रिएटेड या फॉर अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना। अब ये जो आपका एंट्री बनी है ये वाली, ये किस टाइम बन रही है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है। पेमेंट जब आपको रिसीव हो रहा है। और ये कब बनी थी, जब आपने सेल की थी। ठीक है ना, इन दोनों चीजों में फर्क है। ये सेल के टाइम थी, ये पेमेंट रिसीव के टाइम पता लग रहा है कि वो हमें पैसा नहीं दे पाएगा या वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास अब पैसा नहीं है देने को। तो मान लीजिए वो पूरे अमाउंट नहीं दे पा रहा है, तो आप पूरे 10,000 से इस एंट्री को अपोजिट कर देंगे। इस एंट्री को क्या करेंगे, ए को कैंसिल कर देंगे। तो ये तो हुई आपकी बैड डेट्स की एंट्री। तो आपको सिंपल करना है इस एंट्री में, बैड डेट्स एक आपका खर्चा है, एक लॉस है, तो आप उसे डेबिट कीजिए। और जिस इंसान से वो आना था उस इंसान को क्रेडिट कीजिए, क्योंकि वो गिवर था, वो अब इस टाइम क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ। इसके बाद मान लीजिए ए ने कहा कि मैं 10,000 रुपए में से कुछ पैसा आपको दे सकता हूँ, लाइक मैं 60 पैसे दे सकता हूँ 100 पैसे में से। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो आपकी ये एंट्री हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके अलावा देखिए, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि उसने मुझे कहा, या तो उसने कह दिया 60% पैसा मैं आपको दे सकता हूँ, 60% अमाउंट का पेमेंट वो कर सकता है। ठीक है ना, आपको पेमेंट रिसीव हो गया 60%, इसका मतलब 40% पैसा नहीं मिला। तो एंट्री क्या होगी, इस 60% को कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन जैसे आपके आते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, या नॉर्मल क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का वो पॉइंट दे सकते हैं कि जो 60% वाली ये अमाउंट है, इसे कैसे दे सकते हैं कि जिस इंसान से पैसा आना था, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी में से 1 रुपए में से
₹1 में से 60 पैसे रिसीव हुए। देखिए ₹1 में से 60 पैसे रिसीव होने का क्या मतलब है, ठीक है ना। ₹1 में से 60 पैसे रिसीव होने का क्या मतलब है, ₹1 मतलब 100 पैसे, ठीक है। तो 100 पैसे में से अगर आपको 60 पैसा मिल रहा है, इसका मतलब आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितने % आपको अमाउंट मिल रही है। इस 60 को ऊपर रखिए, बटे में इस 100 को नीचे रखिए, और क्योंकि आपने परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई में परसेंटेज का साइन। तो आपको ये दो अमाउंट लेनी है, एक ऊपर और एक नीचे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए आपका जो आंसर आया वो था आपका 60%, ठीक है। तो कभी कभी आपको क्लियर कह देंगे कि 60% अमाउंट रिसीव हो रही है, 50 हो रही है, 40 हो रही है। कभी कभी आपको इस तरह से लाइन दे देंगे कि 60 पैसे रिसीव्ड आउट ऑफ 100 पैसे, या 60 पैसे रिसीव्ड आउट ऑफ ₹1। इस तरह से आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको खुद परसेंटेज निकालनी है कि कितने % आपको अमाउंट रिसीव हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। तो मान लीजिए 60% अमाउंट रिसीव हो रही है। अब आपको 60% अमाउंट रिसीव हो रही है, तो जितना पैसा रिसीव हो रहा है उस पैसे के लिए अब आपकी नई एंट्री क्या बनेगी। देखिए ये एंट्री तो तब थी जब सारा पैसा डूब गया, ठीक है। मान लीजिए सारा पैसा नहीं डूबा, तो एंट्री क्या बनेगी, इसी में मैं मर्ज कर रही हूँ। देखिए जितना पैसा आपको मिल गया उसे करें कैश अकाउंट डेबिट। कैश नहीं है, अगर बैंक के थ्रू मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट करना, चेक के थ्रू मिला है तो, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब कैश बढ़ रहा है, मतलब कैश मतलब रिसीविंग हो गई, आपके बिजनेस की रिसीविंग है। तो ये 60% कितना हो गया, 10,000 का 60% 6,000 रुपए। और क्योंकि ये बैड डेट्स थे आपके, तो कितने बैड डेट्स आपके नहीं मिल पाए आपको पैसे, 4,000 रुपए, ठीक है। और टोटल कितनी थी, 10,000। तो टोटल 10,000 में से 60% आपको रिसीव हो गया, तो आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि 40% रिसीव नहीं हुआ है तो आपने 40% की अमाउंट बैड डेट्स में डाल दिया, ठीक है। बैड डेट्स आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, इसे आप P&L में शो करेंगे, P&L अकाउंट में दिखाएंगे, और वो भी डेबिट साइड में, ठीक है। साथ साथ आप इसे डेटर में से लेस करके दिखाएंगे। आप अपनी एसेट्स में डेटर में से लेस कर इसे शो करेंगे। ये हमें शो कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो तो हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे हमें समझ आएगा। फिलहाल ये एंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली आपको एंट्री समझ आ गई होगी कि ये तो बैड डेट्स की एंट्री हो गई है। अब देखिए दो तरह से होती है चीज, ठीक है ना। एक तो हुआ आपका बैड डेट्स, तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम लेते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड कैसे होंगे, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए वर्ड से आपको पता लग रहा है प्रॉपरली कि बैड डेट्स रिकवर्ड का क्या मतलब है। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब वो पैसा जो डूब गया था कुछ समय बाद वापस मिल गया। तो देखिए मान लीजिए 2020 में हमने बैड डेट्स की एक एंट्री करी थी। बैड डेट्स थे हमारे कुछ 15,000 के, जैसे भी मैंने आपको लास्ट एंट्री बताई ना, इसी तरह से बैड डेट्स थे हमारे कुछ 15,000 से। और यहाँ पे ये एंट्री हुई भी थी ऑलरेडी, ठीक है। पहले सेल की एंट्री हुई होगी, फिर हमें पता लगा होगा कि कुछ पैसा हमें नहीं मिला, डूब गया, तो हमने उतने पैसों की फिर एक एंट्री करी होगी। जरूरी नहीं है कि ये पैसे सारे डेटर के पैसे हों, पर्टिकुलर आपको मेंशन किया होगा कि कितना पैसा डूब गया है और कितने डेटर थे। तो इस चीज को ये मत करिए कि सारे के सारे डेटर का अपने मन मर्जी से ही यहाँ पर आप इसे क्रेडिट कर दें डेटर को, ठीक है। जितना आपको मेंशन यहाँ पर करा हुआ है उस हिसाब से आपको अमाउंट यहाँ पर फिल करनी है। तो मान लीजिए 2020 में आपने बैड डेट्स की एक एंट्री की थी कि एक बंदे से आपको 2020 में पैसा मिलना था, बट वो आपको नहीं मिला, तो आपने उस वक्त ये एंट्री कर दी। बट जब आप 2021 में आए, तो आपको पता लगा कि इस इंसान ने आपको थोड़े से पैसे दे दिए या फिर सारे पैसे दे दिए। अगर इस इंसान ने आपको मान लीजिए 2021 में कुछ पैसा दे दिया, तो आप क्या करेंगे। जब आपको इसका पैसा रिसीव हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पैसा रिसीव हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर ये कैश में रिसीव हुआ है तो कैश में ही जाएगा, ठीक है ना। और 2 बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। आपको पैसा मिल गया, अगर उसने आपको पूरा पैसा अगले साल या अगले 1 साल बाद 2 साल बाद लौटा दिया है, तो आप इस एंट्री को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि कैश में पैसा आ गया, कैश या बैंक जो भी आप कहें उसमें पैसा आ गया,
और ये पैसा कौन सा है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का है, मतलब कि ये वो पैसा है, इसे देखने से ही पता लग रहा है कि ये पैसा पहले डूब गया होगा कभी और अब वापस मिल गया है। तो ये एंट्री हो जाएगी पूरे पैसों की 15,000। लेकिन मान लीजिए अगर वो कहता है कि मैं 15,000 में से सिर्फ 6,000 आपको दे पाऊंगा, ठीक है ना, बाकी के 9,000 मैं नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 6,000 आपको रिसीव हुए हैं, तो आप क्या एंट्री करेंगे। देखिए आपको जितना पैसा रिसीव हुआ है आप सिर्फ रिकवरी वाली एंट्री में सिर्फ उतनी अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि 9,000 से वापस एक बैड डेट्स की एंट्री आपने ऐसे करके डाल दी, ठीक है, कि ये भी तो होनी थी, यहाँ पर 9,000 भी तो हम कहीं ना कहीं शो करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है, ये इसीलिए गलत है क्योंकि हम इन पैसों को पहले ही 15,000 में एंट्री कर चुके हैं। अब हम सिर्फ रिकवरी की एंट्री करेंगे, जितना पैसा मिल रहा है बस उसी की एंट्री होगी। जो पैसा नहीं मिला इसका मतलब वो तो पहले ही बैड डेट्स बन के बैठा हुआ है, उसे बार बार बैड डेट्स बना के हम डबल अपने P&L पे क्यों खर्चा डालें, वरना तब भी खर्चा डाला, अब फिर से 9,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो ये डबल इफेक्ट दे देगा हमारे P&L पे, जो कि हमारा नेगेटिव ले जाएगा हमारे प्रॉफिट को। तो आपको दो एंट्री नहीं करनी है कि पिछले साल भी हुई थी और इस साल भी कर दी, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिकवरी में उस अमाउंट की एंट्री करनी है जो अमाउंट आपको कैश या बैंक के थ्रू रिसीव हो गई है। तो आपकी रिकवरी की एंट्री ये वाली एंट्री बनेगी, इस तरह की कोई भी एंट्री इस पैसे की मत बनाइएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था वो था बैड डेट्स का और बैड डेट्स रिकवर्ड का, कि एंट्री कैसे बननी है। आपको ये एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया उसमें आपको बैड डेट्स की एंट्री भी करनी है, रिकवरी की भी करनी है और टोटल अमाउंट बतानी है कि डेटर की कितनी बची। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। और अब मैं अगली वीडियो में लूंगी, 1-2 और एंट्रीज रहती हैं वो कवर करेंगे अब इसके बाद, ठीक है। तब आपका चैप्टर फिर कंप्लीट हो रहा है। चलो देखते रहिए ये वाला टॉपिक, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना। ओके, बाय बाय।